औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और चौथा पारे में हम पहुँचे हैं और दूसरे रुकू में। और कल जो मैंने आपके सामने आयत पेश की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की मंजरकशी थोड़ी सी की थी कि उस दिन जो लोग जुटलाने वाले हैं, तबलीग के असूल बयान किए। तबलीग में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग दिन पे अमल करेंगे वो क्या होगा और जो नहीं करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था यौम तसव्वदु वजूह। तब डिटेल बयान करते हुए यौम तबय्यज़ु वजूह, कुछ चेहरे उस दिन खुश होंगे, खूब तरोताज़ा होंगे और चाँद की सूरज की मानद चमक रहे होंगे और खुशखबरी हासिल कर रहे होंगे। दूसरी जगह फरमाया यस्तबशिरून, वो खुशखबरी हासिल कर रहे होंगे। और वजूह तसव्वदु, और कुछ लोग, कुछ चेहरे होंगे जो बिल्कुल स्याह, डार्क, ब्लैक होंगे, काले, और उनसे अकफर तुम, जब वो जहन्नम में उनको इकट्ठा दाखिल किया जा रहा होगा तो उनसे फरिश्ते पूछेंगे। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का एक मकाम बयान किया जा रहा है कि जब हम कोई बुरा अमल करके आते हैं तो आगे कोई पूछता है कि कर आए हो अपना करतूत, कर आए हो अच्छा काम, उसका अंजाम देख लिया जो कर रहे थे। तो ये कोई मंजर कशी थी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फरिश्ते जहन्नम में दाखिल होते वक्त उनको कहेंगे, याद दहानी करवाएंगे, अकफर तुम बाद ईमानकुम, हाँ तुमने ईमान के बाद कुफ्र कर लिया था, ज़ूक़ू अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, तो अब कुफ्र करने के मज़े को चख लो, जायका चख लो और तुम इसमें हमेशा रहोगे। अब उसके बाद अभी अल्लाह तबारक व तआला जो आयत बयान फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, या मैं आपके सामने अल्लाह की जो आयत अर्ज़ कर रही हूँ, अब वो है जन्नत वालों की। ये तो मैंने बयान की थी यौम तसव्वदु वजूह। अब आए यौम तबय्यज़ु वजूह, कुछ चेहरे उस दिन चमकदार होंगे, उनकी डिटेल बयान कर दें। फ़फ़ी रहमतुल्लाहि, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी एक चीज़ ये खुशखबरी, दो खुशखबरी इसमें, पहली खुशखबरी फिर और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है और बहुत अहमियत की हामिल है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए अज़ाब नहीं है, तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, और जन्नत में उनको दाखिल करेगा और अल्लाह की रहमत में होंगे। और फिर वो ये भी नहीं कि कभी उनको छीनने का डर होगा कि अभी हम अल्लाह की रहमत में हैं और कल हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं क्या करेंगे, क्या होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हुम फ़ीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे, जहन्नम में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, और उनसे छीनने और ख़त्म होने का डर, खौफ नहीं होगा। कोई भी नेमत इंसान के पास हो, किसी इंसान के पास, जब उस नेमत के छीनने और ज़ाया होने का डर होता है तो वो बंदा उस नेमत को एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उसको एक खदशा लगा रहता है, एक दड़का लगा रहता है कि अल्लाह जाने अब मेरे पास है तो कल नहीं होगी, या फिर ये कि मैं आदी हो जाऊँगा तो कल इसके बगैर गुजारा कैसे होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कॉन्फिडेंस इंसान को देते हुए, ताकि इंसान भरपूर एंजॉय कर सके कि ये चीज़ हमेशा के लिए मेरी है और कभी छीनने का और ज़ाया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं उसको अगर परमानेंट बंदे को पता हो, दुनिया में कोई भी चीज़ हमारे पास है, कोई नेमत है, दौलत है, जायदाद है, औलाद है, कोई भी चीज़ है, तो अगर हमारे पास है तो मुकम्मल तौर पे हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमेशा कल का खौफ रहता है कि कल क्या होगा। फिर ये भी होता है कि बंदा ये भी कहता है बाज़ दफ़ा कि अभी तो मैंने, अगर ना होती तो शायद बेहतर था कि आदी था उस माहौल का, अब इसका आदी हो गया हो तो ये जब छिन जाएगी तो मैं क्या करूँगा। और ये खौफ इंसान को एंजॉय नहीं करने देता। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हुम फ़ीहा खालिदून, और वो जन्नत में रहेंगे और हमेशा अल्लाह की रहमत में हमेशा उसके हकदार होंगे, कभी उनसे छीनी नहीं जाएगी। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके बहुत 6-7 दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ये वो लोग हैं जो खुद भी अच्छे अमाल कर रहे होंगे और दुनिया लोगों को भी अच्छे अमाल की तरगीब दे रहे हैं और दावत दे रहे हैं और बुला रहे हैं। ये उन लोगों का जिक्र हो रहा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तिलका आयातुल्लाह नतलू अलैका बिलहक़। ए नबी, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है कि ये अल्लाह की आयात हैं जो सच्ची है, वाज़े है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर तलावत करवाई, यानी पढ़ के सुनवाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुम तक पहुँचाई। इनमें किसी किस्म का शक की गुंजाइश नहीं है। और इनको
अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि इनको वाज़े करके बार बार बयान करने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। वमल्ला जुल्मिन लिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करना चाहते, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दो रास्ते उनको दिखा दिए। और दो रास्ते दिखाने के बाद पहले बात हो चुकी है कि रास्ते का इंतखाब करना इंसान को इजाज़त दी गई है, उस रास्ते पे चलना। आगे अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए वो रास्ते आसान कर लेता है जिसके पे वो चलता है। जो अल्लाह की रज़ा के रास्ते पे चलता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ते आसान करने हैं। जो जहन्नम के रास्ते का इंतखाब करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी रास्ते आसान कर देते हैं। और फिर जब जहन्नम और जन्नत की सज़ा जज़ा होती है तो फिर इंसान को पछतावा होता है या अंदेशा होता है कि उसने क्या किया, काश के ऐसा ना हुआ होता, काश के ऐसा कर लिया होता उसने। और काश के रास्ते से पकड़ के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कभी पकड़ के नहीं हटाया रास्ते से। अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि मैं बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। जुल्म ना करने की वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इंसान को उस वक्त तक सज़ा नहीं दी जब तक कि उसकी हदायत का इंतज़ाम प्रॉपरली नहीं किया, जब तक उसके पास पैगंबर नहीं भेजे, जब तक उसके पास उसका लिटरेचर नहीं भेजा, जब तक उसके पास कोई हदायत का ज़रिया नहीं बनाया, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे को सज़ा नहीं दी। दूसरा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे को दोनों रास्ते दिखा के फिर कभी जबर नहीं किया कि दीन को इख्तियार करो किसी तरह मजबूर नहीं किया, वरना अल्लाह कुन कैफ यकून हो जाए तो जबर का यहाँ सवाल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को इख्तियार दे दिया रास्ते का इंतखाब करने का। और इख्तियार देने के बाद अगर हम जबरन किसी को किसी रास्ते पे लगाते हैं वो भी जुल्म होता है। और अगर हम हदायत देते ही नहीं है किसी बंदे को और पकड़ के जहन्नम में डाल देते हैं, हदायत का इंतज़ाम ही नहीं करते, इल्म देते ही नहीं है और उसको पकड़ के जहन्नम में डाल दें कि तूने इल्म हासिल नहीं किया, तो ये भी ज़्यादती है। अल्लाह ताला ने इस तरह की दोनों ज़्यादतियों में से कोई भी नहीं की। हदायत का इंतज़ाम भी किया, पैगम्बर भी उनके मनचाहे भेजे, लिटरेचर भी भेजा उनके लिए, फिर ये दुनियावी लेवल पे उन पे पकड़ के किसी दीन में दाखिल नहीं किया, बल्कि उनको आज़ाद छोड़ दिया रास्ते का इंतखाब करने के लिए। फिर अंजाम से डराया और फिर अंजाम से खुशखबरी दी और फिर अंजाम दिखाया उनको। तो ये अगर होता किसी दोनों सूरतों में से कोई एक सूरत भी होती, या फिर अल्लाह ताला हदायत का इंतज़ाम ना करते तो भी ज़्यादती थी इंसान के साथ, या फिर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ के हदायत पे लगा लेते तो भी ये भी ज़्यादती है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये सारे इंतज़ामात मैंने तब किए हैं कि मैं बंदों पे जुल्म नहीं करता अपने बंदों पे। और फिर ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लिल्लाहि माफ़ी समावाती, अल्लाह ताला अपनी बढ़ाई बयान करते हुए फरमा रहे हैं लिल्लाहि माफ़ी समावाती व माफ़िल अर्ज़। जो कुछ अल्लाह बढ़ाई क्यों बयान करे, यानी अल्लाह बढ़ाई इसलिए बयान कर रहे हैं अपनी कि यानी बंदा ये ना समझे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला एक एक बंदे का मोहताज है, वो पकड़ पकड़ के उसको ला रहा है ईमान इस्लाम की तरफ। अल्लाह को ज़रूरत है शायद हमारी, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है कि किसी बंदे को पकड़ के मिन्नत करके या किसी मजबूर करके अपनी तरफ लाऊं और या फिर उस पर जुल्म करूं, या जुल्म करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कमज़ोर लोगों को चाहिए होती है ऐसी अथॉरिटी ताकि वो दुनिया को दिखा सकें। अल्लाह तबारक व तआला कमज़ोर नहीं है, फुल अथॉरिटेड है और उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। तो फिर फरमाया कि लिल्लाहि माफ़िल समावाती व माफ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमान का में है और जो ज़मीन में है, जो मखलूक आसमान में है और जो ज़मीन में है, उसमें जानदार और बेजान सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने लिया। वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगी हुई है और वो सारी अल्लाह ताला की है और सारी अल्लाह की फरमाबरदार है। फिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि एक इंसान को मजबूरन या जबरन उसको इस तरफ लाए, दीन की तरफ लाए या अपना बनाए, या अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो किसी को बदला लेने के लिए खुदा न खास्ता सज़ा दे ये, या फिर कोई कमज़ोर इंसान होता है जो सज़ा देता है और वो बदला मकसद होता है उसका। तो अल्लाह तबारक व तआला को वो भी मकसद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्यों करेंगे ऐसा? अल्लाह फरमा रहा है मैं क्यों करूँ ऐसा, मैंने बंदों के साथ ज़्यादती कभी नहीं करनी और मैंने बंदों को मेरी ज़रूरत भी नहीं है। और जो कुछ तुरजा इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और जो आसमान में है जो ज़मीनों में है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वो सब मेरा है, सब अल्लाह का फरमाबरदार है, सब अल्लाह का मती है और सभी अल्लाह की मलकियत है। तो फिर अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और तुरजउल उमूर फिर फरमा दिया कि जो भी तुम अमल कर रहे हो, हाँ मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, जिस तरह के अमाल कर रहे हो, तो सारे अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि तुम किसी अमल को पोशीदा रख लोगे और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं चलेगा
और तुम अजाब से बच जाओगे, सज़ा से बच जाओगे। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि तुम किसी को दे दिला के तो चुप करवा दोगे। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि छुड़ा लोगे अपने आप को। ऐसा भी नहीं है कि कोई मदद सिफारिश कर लेगा। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ जब अमाल सारे तुम्हारे लौटाए जाएंगे तो पहले सिर काट ही दूंगे, और उस वक्त किसी की सिफारिश या किसी को बोलने की या किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को दिखाने के लिए अगर वो इंतज़ाम करेगा तो वो ये करेगा बताने की कि इंसान के बॉडी और जो पार्ट्स हैं बॉडीज़ वो सारे खुद बोलने लगेंगे। जिस्मानी अज़ा इंसान के खुद इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देने लगेंगे, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंसान को भी किसी खदशे में नहीं रखा जाएगा, किसी वहम में नहीं रखा जाएगा कि दूसरे ने खुदा न खास्ता मेरे लिए कमी कर दी या बेशक किसी के हक़ में ज़्यादा बोल लिया, किसी के हक़ में कम बोल लिया, जैसे कि दुनिया में दस्तूर है। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। इंसान के पार्ट ऑफ बॉडी जो जो उस इंसान ने काम लिया होगा अपने अज़ाए जिस्म से, वो अज़ाए जिस्म खुद बोल पड़ेंगे कि इसने मुझसे ये काम लिया था, ये किया था और मैंने इसके कहने पे ये किया था। उस वक्त इंसान कहेगा काश कि मुझे दोबारा लौटा दिया जाए दुनिया में और मैं सारे वो अमाल करूँगा जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन अल्लाह फरमाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, अपना टाइम पीरियड पूरा करके आ रहे हो। सो अब ज़ुक़ू अज़ाब अल-हरीक़ बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अब अज़ाब चखते रहो जो कर रहे हो। तो ये खुशखबरी थी आज की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि कुछ चेहरे खुशखबरियाँ हासिल कर रहे होंगे। जुम्मा है आज, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हुआ है और 2 तारीख उसकी जुम्मे की है। जुम्मा मुबारक, ज़िलहिज्जा मुबारक और फिर जुम्मा मुबारक। ज़िलहिज्जा का बड़ा तबरक होता है, बहुत बड़ा बरक़ात हैं और जुमे की भी बरक़ात हैं अपनी जगह पे, लेकिन ज़िलहिज्जा के बराबर चूँकि नहीं है। वो बड़ी इबादत है, बड़ा महीना है, पूरा महीने की इबादत, और जुमे का एक दिन है। फिर ज़िलहिज्जा में बहुत इबादत का इज्तिमा और जुमे का थोड़ा, दोनों सूरतों में जुमे का थोड़ी कम अहमियत। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि उसने इंसानों के लिए हर चीज़ को फजीलत दूसरी पे दी। इसी तरह जुमे हज को, ज़िलहिज्जा को जुमे के दिन पे फजीलत है, और जुमे की नमाज, हज की जो नमाज है, जो इबादत है उनको जुमे की इबादत पे फजीलत है। लेकिन ये है बड़ी खूबसूरत बात कि इम्तिजाज बड़ा अच्छा है कि आज जुमा भी है और ज़िलहिज्जा की 2 तारीख है। और दुआ करें, ये इबादत के दिन है, खुसूसी दुआएँ करें इनमें, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ दुआएँ करें। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल कर दे अल्लाह तबारक व तआला। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।